दोस्तों जल्द ही बजट सत्र शुरू होने वाला है। देखिएगा कि बजट सत्र में बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जाएगी, बड़ी बड़ी बातें की जाएगी और ये बातें जो है ये बातें बनाएगा कौन? ये बातें बनाएंगी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। वो बातें भी बनाएंगी, फिर जो दूसरे मंत्रीगण हैं वो भी तरह तरह की बातें कहेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है, हमारे देश में भरपूर रोजगार जो है वो लोगों को मिल रहा है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट ने दोस्तों इनके आगामी दावों को कहीं ना कहीं धराशायी कर दिया है, और वो कैसे इस खबर में आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। तहलका क्यों मचाया है? क्योंकि तकरीबन 68,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी जो है जा चुकी है या चली जाएगी आने वाले समय में। छटनी कर दी गई है, जल्द ही इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और ये हैरान कर देने वाली खबर इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी जो आर्थिक मंदी का दौर है ये सिर्फ और सिर्फ विश्व के दूसरे देशों में नहीं हो रहा है बल्कि भारत को लेकर भी सामने आया है। भारत में भी इन 68,000 लोगों में से कुछ लोगों की छटनी की गई है। कुछ कंपनीज हैं जो कि इसमें शामिल हैं, और वो कौन सी कंपनीज हैं ये आपको समझाते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक खबर है। ये खबर कहती है कि जनवरी में अब तक 219 कंपनियों ने 68,000 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी की है, यानी उनको सिलेक्ट कर लिया है और उनको निकाला जाना शुरू हो जाएगा। अब देखिए 2022 में 1000 से ज्यादा कंपनियों ने 1,54,336 कर्मचारियों की छटनी की थी। 2022 की बड़े पैमाने पर टेक कर्मचारियों की छटनी नए साल में जारी है, यानी 2022 में जो आंकड़ा 1 लाख पार था, अब उसकी शुरुआत इस साल के शुरुआत में ही यानी शुरुआती महीने जनवरी में ही दोस्तों 1000 के पार 68,000 के पार से हुई है। समझ सकते हैं कि 2023 में आगे आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है ये और कितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। देखिए अगर इस खबर की बात करें तो वैश्विक स्तर पर जनवरी में औसतन प्रतिदिन 3,400 से ज्यादा तकनीकी कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, यानी ये सबसे ज्यादा प्रभाव जो डाल रहा है वो टेक कंपनीज पर डाल रहा है दोस्तों। चाहे फिर वो गूगल आप देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, मैं आगे और भी आंकड़े बताऊंगी आपको जो कि बीते दिनों आए थे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े। इनफैक्ट जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्विगी जो कि बहुत ज्यादा नुकसान में जा रही थी, उसने अपने 300 से ज्यादा कर्मचारियों को निकालने का बीते दिनों ऐलान किया था, और ये जो ऐलान है ये हर कंपनी करती जा रही है दोस्तों। लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि बजट सत्र जब होगा, जब निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगी तो भारत को लेकर वो बहुत बड़े बड़े दावे करेंगी, लेकिन फिर वो जो दावे हैं इस रिपोर्ट के जरिए नकारे जा सकते हैं। देखिए अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अधिकांश व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है कि उनकी कंपनियां आने वाले समय में पेरोल में कटौती कर सकती हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी एनबीआई द्वारा किए गए सर्वेक्षण में से केवल 12% अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि उनकी फर्मों में अगले 3 महीने में रोजगार बढ़ेगा, जो इस गिरावट के 22% से कम है। यानी कुछ ही कंपनियां हैं जो ये मान रही हैं कि रोजगार बढ़ सकता है, बाकी की जितनी कंपनीज हैं दोस्तों वो सीधे सीधे तौर पर घाटे में जा रही है। ये इस पूरी रिपोर्ट में समझाया गया है। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स के अध्यक्ष जूलिया कोर्नाडो के मुताबिक ये साल मंदी में प्रवेश करने जा रहा है, जो एक व्यापक चिंता का विषय है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी और बड़ी टेक कंपनी में के चल रहे छटनी के सीजन में शामिल होने के साथ 3,000 तकनीकी कर्मचारियों को भारत समेत वैश्विक स्तर पर जनवरी में औसतन हर दिन छटनी का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बेहद गंभीर सवाल है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया कि भारत समेत वैश्विक के दूसरे देश, यानी भारत का नाम भी इनमें शामिल है, और इसको हमारे देश की सरकार चाहे कितना ही क्यों ना नकारे, लेकिन ये हमारे सामने है। ये उनको नहीं सहना पड़ेगा, हमारे देश की जनता को सहना पड़ेगा, उन लोगों को सहना पड़ेगा जो कि टेक सेक्टर में काम कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी नौकरी पर कहीं ना कहीं बात आने वाली है, उनकी नौकरी पर गाज गिरने वाली है। तो तकरीबन समझ सकते हैं 68,000 लोगों पर गाज गिरी है, उनमें से भारत के भी कई लोग जो है वो शामिल है। मैंने थोड़े समय पहले जिक्र किया कि आपको आगे मैं 2 और रिपोर्ट्स दिखाऊंगी।
वो जो रिपोर्ट्स है अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी हुई रिपोर्ट्स है, वो रिपोर्ट्स क्या कहती है ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। गूगल जो है, गूगल ने बीते दिनों 12,000 लोगों की छटनी की थी दोस्तों, और ऐलान किया था इस बात का कि 12,000 लोगों को गूगल जो है निकालने वाला है। देखिए बीते दिनों 10,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से माइक्रोसॉफ्ट ने भी निकाला, और इनके जो निकालने की जो चर्चा शुरू हुई वो अब धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, स्विगी तक भी पहुंची। स्विगी ने भी 300 से ज़्यादा कर्मचारियों को निकालने का ऐलान किया, और वो आंकड़ा भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। स्विगी ने क्यों निकालने की बात कही, साफ तौर पर देखिए जो कंपनी है वो काफ़ी नुकसान का सामना कर रही थी, और उसने कहा है कि जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं उसको कम करने के लिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ेगा। तकरीबन 380 कर्मचारियों को निकाला गया। तो धीरे धीरे करके कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था का बखान अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो फिर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उन जो भी आप व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं, उस व्यवस्था का असल में हाल क्या है, उस व्यवस्था की हालत कितनी ज्यादा चरमराई हुई है, ये इन तमाम रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जो दिन पर दिन सामने आती हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स को दरकिनार कर दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं असलियत इन रिपोर्ट्स के जरिए, इन आंकड़ों के जरिए बयां हो जाएगी सरकार की, और यही कारण है कि रिपोर्ट्स को दबा दिया जाता है, सामने नहीं आने दिया जाता। और ये सबसे बड़ा कारण है कि हम ऐसी ही रिपोर्ट्स आप तक लेकर आते हैं ताकि आपको सच्चाई पता चले कि इस देश में असल में हो क्या रहा है, और देश की जनता जिनमें युवा भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, वो लोग जो अभी अभी अपना करियर सेटल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें पैदा होने वाली हैं, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। अगर सरकार इन सारी तमाम बातों पर अपना अहंकार त्याग कर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करे तो हो सकता है कि इस पूरी सिचुएशन से भारत निपटने में आसानी समझे। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करती है या फिर नहीं करती है दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।